जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अब सुबह सुबह मैं व्लॉग बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज हमें कहीं जाना है। और ये देखो, हमने टैक्सी भर ली पूरी सामान की और हम जा रहे हैं। सुबह 4:15 घर से रवाना हो गए हैं। हमारी ट्रेन थी सुबह 5 बजे की, तो हम घर से रवाना हो गए। तो टैक्सी में सारा सामान लोड करके भेज दी और मैं सुनील के साथ बाइक पर चला गया, क्योंकि मुझे टैक्सी में बैठना कम पसंद है। और सुनील को ठंड नहीं लग रही थी, मुझे ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने जैकेट डाल ली। साथ में अपना ले लिया गोल तकिया, जो कि फ्लाइट्स में यूज़ होता है ज़्यादातर, लेकिन फ्लाइट नहीं है हमारे पास, ट्रेन है, तो हम ट्रेन में यूज़ कर लेते हैं। और फिर हम आ गए बीकानेर स्टेशन। और बीकानेर स्टेशन मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये बहुत अच्छा है और काफ़ी बड़ा है। तो किस किस का फेवरेट है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सुनील फिर वहाँ से चला गया। फिर मैं आ गया ट्रेन में अपना तकिया लेके, और तकिया लगाने से मेरा मुंह एकदम सूजा सूजा लग रहा था और आंखों में नींद थी भयंकर। फिर भी मैं ट्रेन में आ गया और परेशान भी हो रहा था, क्योंकि ट्रेन पूरी खाली पड़ी थी और सुबह का टाइम था, ठंड थी, पर आ गए जैसे तैसे करके। फिर मैंने थोड़ी हवाबाजी की। जैसे ही सुबह मौसम साफ हुआ, धूप निकली, तो मैंने थोड़ी हवाबाजी करके रील्स बनाई, स्लो मोशन डाला रही थी मेरी। रील्स बनाते बनाते हमारा स्टेशन आ गया। और स्टेशन आ गया तो सब उतर गए, लेकिन मैं रील्स बनाने के चक्कर में सबसे लेट उतरा। और जैसे भी उतरा तो रील्स बन गई बहुत मस्त। वो रील मैंने इंस्टाग्राम पे डाली हुई, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। उसके बाद फिर मैंने कुल्ली की तरह सामान उठाया, जिसमें रेड बैग है ये तो मेरा है, बाकी सामान वैसे उठा लिया। हम आए थे चिड़ावा। चिड़ावा क्यों आए थे? मेरे दोस्त की सगाई है, सगाई थी, ठीक है, हो गई सगाई। तो सुनील की वहाँ पर सगाई थी, इसलिए हम वहाँ पर आए थे। फिर मेरा नंबर आया टैक्सी में बैठने का, और टैक्सी में पीछे बैठे तो सीट ज़्यादा ऊंची थी और मैं ज़्यादा लंबा था, इस वजह से बार बार मेरा सीट टक्कर रहा था। लेकिन क्या करूँ, बैठना ज़रूरी था, इसलिए बैठ गया। फिर रास्ते के सीन के मज़े लिए। धूप भी निकल चुकी थी, मौसम भी बहुत प्यारा था और आसपास में खूब सारी हरियाली थी, खूब सारा जंगल था। वहाँ पहुँच गए हम। वहाँ पहुँच के बढ़िया नहा धो के रेडी हो गए, ऑल सेट एकदम फॉर्मल कपड़े डाल लिए मैंने। बढ़िया दाढ़ी हाथ फेर लिया, बाल तो थे नहीं, फिर भी हाथ फेर लिया बालों के ऊपर, और निकल गए पड़ोसियों घर। वहाँ पर कुछ खाना लंच वगैरह कुछ रखा हुआ था नाश्ते में, तो वो हमने खाया। पकोड़े थे, रसगुल्ले थे और कुछ चटनी वगैरह भी थी साथ में। तो सुनील के जीजा और सुनील के मामा थे, हम सब ने मिलकर वहाँ पर नाश्ता लिया। था लंच वो, पर नाश्ता समझो एक तरह से हल्का था, इस वजह से तो हमने खा लिया। फिर बाद में पूजा हुई वहाँ पर, वो जो भी सम्मान वम्मान करते हैं, तो उसमें मेरा भी सम्मान हुआ और मुझे सम्मान में 100 रुपये और कंबल मिले। फिर मैं निकल गया मोटरसाइकिल लेके लंबे टूर पर हवाबाजी के लिए। कहीं नहीं, ज़्यादा नहीं, दूर नहीं गए हम, सिर्फ आसपास के गाँव विजिट करने गए थे। तो वहाँ पर उसके जीजा की मोटरसाइकिल थी, तो हम वहाँ हवाबाजी करने निकल गए और साथ में रील्स भी बना ली मोटरसाइकिल के ऊपर। बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत प्यारा मौसम था। इस मौसम को देखते हुए यूँ लग रहा था कि बस बाइक पे घूमते रहें घूमते रहें घूमते रहे, लेकिन टाइम नहीं था, इसलिए कम घूमे। और फिर वापस हम अपने घर पे आ गए। और घर पे आ गए तो सब लेडीज़ ने मिलके क्या किया, सबको कलर लगा दिया। मुझे भी बहुत सारा कलर लगाया, लेकिन मैं थोड़ा बच के साइड में हो गया था और मामा की इन सबकी बारी आ गई। तो ये कोई रिवाज होती है, तो कौन सी रिवाज है मुझे नहीं पता, पर आप बताना ज़रूर। ये लड़की वाले थे, इन्होंने हम सबको रंग और गुलाल लगाया। तो वहाँ से गुलाल लगाने के बाद हम हो गए रवाना। तो कुछ लोग कार में आ रहे थे और अब मेरा नंबर वहीं वापस यहाँ से टैक्सी में रवाना होने आया। के बाद फिर हम निकल गए सीधा गांव से बाहर। और आपको पता है, बिना हवाबाजी के मैं रह ही नहीं सकता, इसलिए मैंने थोड़ी सी टैक्सी में हवाबाजी कर ली और रंग गुलाल अपना दिखा दिया भाई कितना लगा है। उसके बाद हम पहुंच गए चिड़ावा स्टेशन। और चिड़ावा की क्या चीज़ फेमस है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वो मैं लाया था सबके लिए, लेकिन आप भी बताना क्या चीज़ फेमस है। फिर मैंने स्टेशन के ऊपर भी कुछ रील्स बनाई, इधर उधर देखा, लोगों की भीड़ जैसे कम हुई तो मैंने रील्स बनाई गाने के ऊपर। फिर ट्रेन आ गई, ट्रेन में हम सभी बैठ गए और अपना जैसे जैसे वहाँ पर एंजॉय किया, वैसे ट्रेन में हमने अपनी लूडो वूडोबाजी शुरू कर दी। और फिर रात को हम अपने बीकानेर आ गए, रास्ते में खूब मज़े किए और बीकानेर पहुंच के और अपने घर की तरफ चल दिए उतर के। और बहुत मज़ा आया। और ये मेरे दोस्त सुनील की सगाई थी, तो वहाँ सगाई करके आ गए हम, भाई के लिए दुल्हन पसंद करके आ गए। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा? और ये बीकानेर हमारा स्टेशन है रात का, और हम रात को अपने घर आ गए। ये बाहर का सीन दिखा दिया मैंने आपको। तो जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। और ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और इस टाइप के शॉर्ट ब्लॉग ही बनाऊंगा आगे मैं, ताकि पूरी वॉइस डालनी नहीं पड़े। मैं सोच रहा हूँ अलग से वॉइस डाल दिया करूँ। जय